हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रूव करेंगे कि त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने लिखा है प्रूव करना है द सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हम प्रूव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक BC के पैरेलल ऊपर एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे BC के पैरेलल। इसको मान लेते हैं MN। ठीक है, MN। ठीक है, और कुछ एंगल जो बन रहा है उसका नाम दे देते, इसको दे देते 1 2, इसका नाम दे देते 3, इसको नाम दे देते 4, इसका नाम दे देते 5। ठीक है, इसी से हम प्रूव करेंगे, ध्यान से समझना। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना आप। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट ABC is a triangle, ABC is a triangle, ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, और ऊपर हमने क्या है, BC के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करा है। लिखेंगे BC पैरेलल है MN। ठीक है, BC के पैरेलल हमने MN लाइन ड्रॉ किया है। ठीक, चलिए यदि BC MN के पैरेलल है, ठीक है, BC MN के पैरेलल है, तो ये तो टर्शियरी लाइन होगी, है ना। और एंगल 2 और एंगल 4 क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों है ये अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, हिंदी में इसको बोलते हैं एकांतर को, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, यदि फिर BC MN के पैरेलल है तो 3 और 5 भी तो अल्टरनेट एंगल होंगे। लिख सकता हूँ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल से हमने इसको बराबर किया है, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, मान लिया हमने। अब देखिए हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ठीक है, लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो हमने लिखा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये वाला इससे जुड़ेगा। लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 5। लिख सकता हूँ। अब लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा और इसमें कि एडिंग एंगल 1 बोथ साइड, एडिंग एंगल 1 बोथ साइड, बोथ साइड। यदि हम एंगल 1 को दोनों साइड जोड़ दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से कहानी शुरू होता है। अब यहाँ से मैं लिखूंगा इधर। ठीक है, एडिंग एंगल 1 बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1 जोड़ दिया हमने। इसके बाद एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 1, ठीक है, जोड़ दिया हमने इधर। अब देखिए ध्यान से जरा कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1, ध्यान से आप देखना जरा। उसके बाद यहाँ देखिए एंगल 4 5 1, 4 5 1, तो यहाँ पे एक रैखिक युग्म कोण बन रहा है ना, रैखिक युग्म कोण बन रहा है ना, लीनियर पेयर एंगल। और ये कितना का होता है, 180 का होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या कि एंगल 4 5 और 1 जो है 180 के बराबर है। लिख दिया हमने 180। तो यहाँ से इसको थोड़ा ऐसे करके लिख लेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180। ये हो गया प्रूफ। ठीक है, इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। मैं वापस से समझा दूं यहाँ पे कि एंगल 2 3 और 1, एंगल 2 3 और 1 बराबर होगा किसके, एंगल 4 5 और 1। 4 5 और 1 देखिए तो क्या है कि रैखिक युग्म कोण बना रहा है, यानी कि रैखिक युग्म कोण कितने का बनता है, 180 का। लीनियर पेयर एंगल 180 का बनता है। देखिए 180 का, यहाँ पे देखिए पूरा 180 का बना, 180 का बना। तो क्या 4 5 1 को हम 180 नहीं लिख सकते, इसका मेजर तो कितना 180 ही होगा। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि एंगल 1 2 3 का सम जो है 180 के बराबर होता है। यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि त्रिभुज के तीनों कोनों का सम 180 होता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।